मनु ने पूछा, जनार्दन देव, जो इस लोक में सौभाग्य और निरोगतारू फल देने वाला तथा भोग और मोक्ष का प्रदाता एवं शत्रुनाशक हो, वह व्रत मुझे बतलाइए। एक मत्स्य भगवान ने कहा, राजन, पूर्व काल में कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठे हुए त्रिपुर विनाशक महादेव जी ने सुंदर धार्मिक कथाओं के प्रसंग में उमा देवी द्वारा पूछे जाने पर उनसे जिस व्रत का वर्णन किया था, वही इस समय मैं बतला रहा हूँ। यह भोग और मोक्षरूप फल देने वाला है। ईश्वर ने कहा, देवी, मैं पुरुषों तथा स्त्रियों के लिए एक सर्वश्रेष्ठ व्रत बतला रहा हूँ जो अनंत पुण्यदायक है। तुम सावधानी पूर्वक उसे सुनो। इस व्रत का व्रती भाद्रपद, वैशाख, पौष अथवा मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि को पीली सरसों से युक्त जल से भली भांति स्नान करे। फिर गोरोचन, गोमूत्र, मुश्ता, गोबर, दही और चंदन को मिलाकर ललाट में तिलक लगावे, क्योंकि यह तिलक सौभाग्य और आरोग्य का प्रदायक तथा ललिता देवी को परम प्रिय है। प्रत्येक शुक्ल पक्ष को तृतीया तिथि को पुरुष को पीला वस्त्र, यदि सधवा स्त्री व्रतनिष्ठ होती है तो उसे लाल वस्त्र, विधवा को गेरू आदि धातुओं से रंगा हुआ वस्त्र और कुमारी कन्या को श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए। उस समय देवी की मूर्ति को पंचगव्य से स्नान कराने के पश्चात केवल दूध से नहलाना चाहिए। उसी प्रकार मधु और पुष्पचंदन मिश्रित जल से भी खान करावे। फिर श्वेत पुष्प, अनेक प्रकार के फल, धनिया, श्वेत जीरा, नमक, गुड़, दूध और घृत से देवी की पूजा करे। श्वेत अक्षत और तिल से तो ललिता देवी की सदा पूजा करनी चाहिए। प्रत्येक शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि को देवी की मूर्ति के चरण से लेकर मस्तक पर्यंत संक्षेप से पूजन का विधान है। वरदाय नमः से दोनों चरणों का, श्रिय नमः से दोनों गुल्फों का, अशोकाय नमः से दोनों जांघों का, पार्वतीय नमः से दोनों जानुओं का, मंगलकारिण्य नमः से दोनों करुओं का, वामदेव्य नमः से कटि प्रदेश का, पद्मोदराय नमः से उदर का तथा कामश्रिय नमः से वक्षस्थल का अर्चन करे। फिर सौभाग्यदायिन्य नमः से दोनों हाथों का, श्रिय नमः से बाहु, उदर और मुख का, दर्पण वासिन्य नमः से दांतों का, मर्दाय नमः से मुस्कान का, गौ नमः से नासिका का, उत्पलाय नमः से नेत्रों का, तु नमः से ललाट का, कात्यायन्य नमः से सिर और बालों का पूजन करना चाहिए। तदुपरांत गौय नमः, धिष्ण्य नमः, कांत्य नमः, श्रिय नमः, रंभाय नमः, ललिताय नमः और वासुदेव्य नमः कहकर देवी के चरणों में प्रणिपात करना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक पूजा करके मूर्ति के आगे कुमकुम से 12 पतों से युक्त कर्णिका से कमल बनाए। उसके पूर्व भाग में गौरी, उसके बाद अपर्णा, दक्षिण भाग में भवानी और नैऋत्य कोण में स्त्राणी को स्थापित करे। पुनः पश्चिम में सदा सौम्य स्वभाव से रहने वाली मदनवासिनी, वायव्य कोण में पाटला और उत्तर में पुष्प में निवास करने वाली उमा को स्थापना करे। मध्य भाग में लक्ष्मी, वहाँ स्वधा, तुष्टि, मंगला, कुमुदा और सती को स्थित करे। कमल के मध्य में रुकी स्थापना करके कर्णिका के ऊपर ललिता देवी को स्थित करे। तत्पश्चात गीत और मांगलिक बाजा का आयोजन कराकर पुष्प, चेत, अक्षत और जल से देवी की अर्चना करके उन्हें नमस्कार करे। फिर लाल वस्त्र, लाल पुष्पों की माला और लाल अंगराग से सुहागिनी स्त्रियों का पूजन करे तथा उनके सिर, मांग में सिंदूर और कुमकुम लगावे, क्योंकि सिंदूर और कुमकुम सती देवों को सदा अभीष्ट हैं। तदंतर उपदेश करने वाले गुरु अर्थात आचार्य की यत्न पूर्वक पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ आचार्य की पूजा नहीं होती वहाँ सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। गौरी देवी की पूजा सदा भाद्रपद मास में नीले कमल से, आश्विन में बंधुजीव गुलदुपहरिया के फूलों से, कार्तिक में शतपत्र कमल के पुष्पों से, मार्गशीर्ष में जातो मालती के पुष्पों से, पौष में पीले कुरंटक कटसरैया के पुष्पों से, माघ कुंद और कुम के पुष्पों से करनी चाहिए। इसी प्रकार फाल्गुन में सिंधुवार अथवा मालती के पुन से उमा की अर्चना करे। चैत्र में मल्लिका और अशोक के पुष्पों से, वैशाख में गंधपाटल के फूलों से, ज्येष्ठ में कमल और मंदार के कुसुम से, आषाढ़ में चंपा एवं कमल पुष्पों से और श्रावण में कदम्ब तथा मालती के फूलों से पार्वती को पूजा करनी चाहिए। इसी तरह भाद्रपद से आरंभ कर आश्विन आदि 12 महीनों में क्रमशः गोमूत्र, गोबर, दूध, दही, घी, कुशोदक, बिल्व पत्र, मदार का पुष्प, गोश्रृंगोदक, पंचगव्य और बेल का नैवेद्य अर्पण करने का विधान है। क्रमशः भाद्रपद से लेकर श्रावण तक प्रत्येक मास के लिए ये नैवेद्य बतलाए गए हैं। वरान ने प्रत्येक शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को एक ब्राह्मण दंपति को उनमें शिव पार्वती को कल्पना कर भोजन कराकर उनकी वस्त्र, पुष्पमाला और चंदन से भक्तिपूर्वक अर्चना करे तथा पुरुष को 2 पीताम्बर और स्त्री को 2 पीली साड़ियाँ प्रदान करे। फिर ब्राह्मणी स्त्री को निष्पाव, बड़ी मटर या सेम, जीरा, नमक, ईख, गुड़, फल और फूल आदि सौभाग्याष्टक देकर और पुरुष को सुवर्ण निर्मित कमल देकर यो प्रार्थना करे, देवी, जिस प्रकार देवाधिदेव भगवान महादेव आपको छोड़कर नहीं जाते,
उसी प्रकार मेरे भी पतिदेव मुझे छोड़कर अन्यत्र न जाएं। पुनः कुमुदा, विमला, अनंता, भवानी, सुधा, शिवा, ललिता, कमला, गौरी, सती, रंभा और पार्वती देवी के इन नामों का उच्चारण करके प्रार्थना करे कि आप क्रमशः भाद्रपद आदि मासों में प्रसन्न हो। व्रत की समाप्ति में सुवर्ण निर्मित कमल स्थित शया दान करे और 24 अथवा 12 द्विज दंपतियों की पूजा करे। पुनः प्रतिमास 8 या 6 दंपतियों का पूजन करते रहने का विधान है। विद्वान व्रती सर्वप्रथम गुरु को दान देकर तत्पश्चात दूसरे ब्राह्मणों की अर्चना करे। देवी, इस प्रकार मैंने इस अनंत तृतीया का वर्णन कर दिया जो सदा अनंत फल की प्रदायिका है। देवी, यह अनंत तृतीया समस्त पापों की विनाशिका तथा सौभाग्य और निरोगता को वृद्धि करने वाली है। इसका कृपणता वश कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाहे पुरुष हो या स्त्री, कोई भी कृपणता के वशीभूत होकर यदि इसका उल्लंघन करता है तो उसका अधःपतन हो जाता है। गर्भिणी एवं सूतिका तौरी में पड़ी हुई स्त्री नक्तव्रत रात में भोजन करे। कुमारी और रोगिणी अथवा अशुद्ध स्त्री स्वयं नियम पूर्वक रहकर दूसरे के द्वारा व्रत का अनुष्ठान कराए। जो मानव अनंत फल प्रदान करने वाली इस तृतीया के व्रत का अनुष्ठान करता है वह 100 करोड़ कल्पों से भी अधिक समय तक शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। निर्धन पुरुष भी यदि 3 वर्षों तक उपवास करके पुष्प और मंत्र आदि के द्वारा इस व्रत का अनुष्ठान करता है तो उसे भी उस फल की प्राप्ति होती है। सधवा स्त्री, कुमारी अथवा विधवा जो कोई भी इस व्रत का पालन करती है वह भी गौरी की कृपा से लालित होकर उस फल को प्राप्त कर लेती है। इस प्रकार जो मनुष्य गिरीश नंदिनी पार्वती के इस व्रत को पढ़ता अथवा सुनता है वह इंद्रलोक में वास करता है, तथा जो इसका अनुष्ठान करने के लिए सम्मति देता है वह भी देवताओं, देवांगनाओं और किन्नरों द्वारा पूजनीय हो जाता है।